नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम बात करेंगे, आधे से भी कम भारत कर रहा है स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल। स्वच्छ ईंधन को ठोस ईंधन यानी जलाऊ लकड़ी की तुलना में ज्यादा स्वस्थ और अन्य लाभ देने वाला माना जाता है। इसीलिए स्वच्छ ईंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन जैसे कि एलपीजी की उपलब्धता के बावजूद ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो ठोस ईंधन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों में अब भी लोग स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक देश के 43% ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। राज्यों की अगर बात करें तो दक्षिणी राज्यों में स्थिति बेहतर है। उत्तरी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत 43% से भी कम है। शहरी इलाकों में स्थिति थोड़ी बेहतर है। 2019 से 2021 के बीच हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक शहरों में 79.7% और गांवों में 43.2% घरों में भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक 2015 से 16 के बीच देश में कुल 43.8 घरों में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध था, लेकिन अब ऐसे घरों की संख्या 58.6% तक पहुंच गई है। तो पिछले 5 सालों में 15% का इजाफा हुआ है। हो सकता है कि उज्ज्वला योजना का भी प्रभाव हो, लेकिन आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बहुत ज्यादा सीमित है। वैसे शहरी और ग्रामीण इलाकों में उपलब्धता में भी काफी ज्यादा फर्क है। दक्षिण के राज्यों में ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन उत्तर के राज्यों में ये अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है। कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। बिहार के 30% ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है, तो शहरी इलाकों में ये आंकड़ा 78.6% है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 36.2% ग्रामीण इलाकों में तो 88.3% शहरी इलाकों में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। उत्तराखंड में 42.9%, तो शहरी इलाकों में 92.9%। वहीं झारखंड में 19.5% ग्रामीण इलाकों में तो 71 शहरी इलाकों में स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। दक्षिण के राज्यों में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। इतना बड़ा अंतर शहरी और ग्रामीण इलाकों में ईंधन की उपलब्धता में नहीं है। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में 73.7% स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। इसी तरह तेलंगाना में 88.3%, कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में 69.3%, केरल के ग्रामीण इलाकों में 66.3%, महाराष्ट्र के 65.4% ग्रामीण घरों में स्वच्छ ईंधन से ही खाना बनाया जाता है। इन राज्यों के शहरी इलाकों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता 90 से 95% है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी इलाकों में एलपीजी के साथ साथ पीएनजी की उपलब्धता भी इसका एक मुख्य कारण है। इसे विडंबना कहिए या फिर जागरूकता का अभाव। बड़े पैमाने पर आधे से ज्यादा भारतीय घरों में अब भी खाना बनाने के लिए पारंपरिक ठोस ईंधन का ही इस्तेमाल किया जाता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा की गई एक स्टडी में कुछ चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अध्ययन में सामने आया है कि 70% भारतीय परिवार खाना बनाने के लिए एलपीजी को ही प्राथमिकता देते हैं। 85% भारतीय परिवारों के पास एलपीजी की उपलब्धता भी है, लेकिन बावजूद इसके 54% भारतीय परिवारों ने अब भी ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हुए ही खाना बनाना जारी रखा है। खाना बनाने के लिए पारंपरिक तौर पर लकड़ी, उपले, कृषि अवशेष, केरोसिन या फिर लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इससे इन परिवार वालों के घरेलू वायु प्रदूषण का जोखिम बढ़ रहा है। इस अध्ययन में ये भी कहा गया है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में एलपीजी कवरेज पर काम किया जाना चाहिए। CEEW के अध्ययन के मुताबिक देश में 39% ऐसे परिवार हैं जो एलपीजी के साथ साथ ठोस ईंधन का भी इस्तेमाल करते हैं घर में खाना बनाने के लिए। इनमें से 84% परिवारों ने कहा है कि वो पूरी तरह से एलपीजी का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एलपीजी के दाम बहुत ज्यादा हैं। ये निष्कर्ष एलपीजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के संबंध में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 1 साल में एलपीजी के दाम 40% बढ़े हैं। 240 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हुआ है एलपीजी। अध्ययन में ये भी लिखा गया है कि सिर्फ आधे ग्रामीण परिवारों को ही एलपीजी की होम डिलीवरी मिल रही है।
इसीलिए अध्ययन में ग्रामीण सप्लायर्स को होम डिलीवरी बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन अपनाने की गति में कमी क्यों आ रही है, किस तरह की बाधाएं आ रही हैं, इसको लेकर भी एक शोध किया गया। इस शोध में पाया गया है कि लोगों को लगता है कि ठोस ईंधन इस्तेमाल करना उनके परिवार की सेहत के लिए बेहतर है, न कि एलपीजी का इस्तेमाल करना। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और क्वींसलैंड के शोधकर्ताओं ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक जिले में 4 गांवों को लेकर शोध किया। 2 ऐसे थे जो कि ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, 2 ऐसे थे जिन्होंने कि नेचुरल गैस या एलपीजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आपको बताते हैं कि दोनों ने क्या कुछ कहा। जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले परिवारों ने कहा कि इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और जलाऊ लकड़ी की बिक्री से उनकी आय होती है। साथ ही इस ईंधन को इकट्ठा करने के दौरान आसपास में मेलजोल बढ़ता है और ये एक ऐसी परंपरा है जिसे वो कायम रखना चाहते हैं। एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करना उन्हें आर्थिक रूप से बोझ लगता है और साथ ही सिलेंडर के फटने की आशंका भी बनी रहती है। उधर एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले परिवारों ने माना कि इससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। वो अपने परिवार और बच्चों का ध्यान ठीक से रख पा रहे हैं। साथ ही एलपीजी से खाना बनाने से उनका समय बचता है और ये समय वो दूसरे काम और पैसा कमाने में लगा सकते हैं। तो देश में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन लोगों को ये बताना भी जरूरी है कि एलपीजी के इस्तेमाल से उनके स्वास्थ्य और देश और पर्यावरण सभी का फायदा होगा। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।